हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों फर्स्ट पेपर के लिए हिंदी के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 4 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके थे। आज अपना इसमें 5वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 4 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान पुलिस एसआई हिंदी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। देखिए, पहला पेपर है वो हिंदी का होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पेपर है वो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का होगा, जिसमें भी 100 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये मॉडल पेपर नंबर 5। देखिए, पहला प्रश्न है गुण संधि के उदाहरण है। दोस्तों, गुण संधि के उदाहरण कौन से ऑप्शन में है? तो गुण संधि में दोस्तों एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप पता लगा भी सकते हैं कि जहां पर भी आपको एक मात्रा दिख जाए 90% है वो उसमें गुण संधि होती है। जहां पर भी आपको डबल मात्रा दिख जाए उसके अंदर दोस्तों 90% वृद्धि संधि होती है। अब यहाँ पर आप देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे महर्षि महर्षि महेंद्र भारतेंदु महोदय, ठीक है। इन तीनों के अंदर इन चारों के अंदर क्या है, गुण संधि का प्रयोग है वो हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड नंबर का प्रश्न है व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है? व्यंजन संधि का सही उदाहरण कौन से क्रम में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें संगठन और संत्रास, ठीक है, संगठन और संत्रास यानी कि सम प्लस त्रास और सम प्लस गठन है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 3 नंबर का प्रश्न है द के पहले यदि री आए तो द बदल जाता है। द के पहले यदि री आए तो द बदल जाता है। तो दोस्तों किस में बदल जाता है? तो ये ण में बदल जाता है। किसमें? ण में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मृण मूर्ति, तो अगर इसका विच्छेद करेंगे तो दोस्तों मृद प्लस मूर्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, तत् प्लस रूप तद्रूप बिल्कुल सही है। सत प्लस भाव सद्भाव ये भी बिल्कुल सही है। सत प्लस बुद्धि सद्बुद्धि ये भी बिल्कुल सही है। सत प्लस भावना सद्भावना ये भी बिल्कुल सही है। जगत प्लस माता, तो यहाँ पे जगत माता दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों द की जगह आदन न आएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सुहृद प्लस नाश, तो सुहृद नाश, ठीक है। तो यहाँ पर ये द की जगह इसमें भी दोस्तों आधा न आएगा। तो ये 3 नंबर का ऑप्शन है वो विकल्प गलत है। बाकी ऋग प्लस में मंत्र, तो यहाँ पे ऋड मंत्र, विद्युत प्लस माला ये विद्युन माला। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि पदांत ए के परे विसर्ग हो, यदि पदांत ए के परे विसर्ग हो तथा विसर्ग के परे में से कोई एक वर्ण हो तो पदांत विसर्ग का लोप नहीं होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले पद की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों रिक्त स्थान की अपने को क्या करना है? पूर्ति करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें यदि पदांत ए के परे विसर्ग हो, ठीक है, तो दोस्तों तथा विसर्ग के परे तथा विसर्ग के परे दोस्तों देखिए क प ख और फ, ठीक है, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो तो दोस्तों पदांत विसर्ग का लोप है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अधःपतन, जिसके अंदर दोस्तों विसर्ग लगा हुआ होता है,
और अगर अपन इसका विच्छेद करेंगे तो दोस्तों अदय प्लस पता नहीं होगा, तो ऐसा। तो यहाँ पर इसमें प्रातः काल तो प्रातः प्लस काल, ठीक है, तो ये ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, लघु प्लस आदि पद का संधि युक्त पद होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लघ्वादि। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लघ्वादि, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, कामदेव में कौन सा समास है? कामदेव में कौन सा समास है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा दोस्तों कामदेव के अंदर समास है तो वो है संबंध तत्पुरुष समास है, ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करें। तो देखिए एक तरफ है दोस्तों ये आपादान तत्पुरुष समास दे रखा है, ठीक है, और दूसरी तरफ है उनके उदाहरण दे रखे हैं, अपने को सुमेलित करना है। देखिए तल्लीन, इसमें कौन सा समास है? तो दोस्तों तद में लीन, तद में लीन हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? में विभक्ति चिन्ह किस में आता है? अधिकरण में, तो यहाँ पर इसमें अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। मनाली, मनाली के अंदर दोस्तों मनु का घर, मनु का घर, इसमें संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। और लोकोत्तर, लोकोत्तर में दोस्तों लोक से उत्तर, लोक से उत्तर, इसमें आपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। और बलि वेदी, बलि वेदी के अंदर बलि के लिए वेदी, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा DBCA। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी? कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए पंचानन, 5 है आनंद जिसके, ठीक है, यानी कि अर्थात शिव, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और पंच प्लस आनंद, तो यहाँ पर इसमें दीर्घ संधि है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न, हाथों हाथ पद में कौन सा समास है? हाथों हाथ पद में यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक या हाथ ही हाथ में, आप कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें अवयवी भाव समास है दोस्तों, इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों कपीश्वर। कपीश्वर में दोस्तों द्वंद्व समास नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसमें देखिए कपीश्वर के अंदर बहुव्रीहि समास है, कपियों का है ईश्वर, जो जिसको अपन हनुमान बोलते हैं, ठीक है। भूल चूक, माता पिता और भला बुरा, इन तीनों के अंदर दोस्तों द्वंद्व समास आता है। और द्वंद्व समास के अंदर दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग है वो होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों निर्भय, निरंजन, निरंद्र, तो दोस्तों यहाँ पर तीनों के अंदर उपसर्ग है लेकिन नीरज के अंदर नहीं है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अन उपसर्ग का प्रयोग है वो दोस्तों किसके भाव में होता है? अभाव के अर्थ में होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि अनुचित, अन प्लस उचित, अनुपम, अन प्लस उपम, अनिच्छा, अन प्लस इच्छा। तो यहाँ पर देखिए जो ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अनुगमन, ठीक है। अनुगमन के अंदर दोस्तों अनु उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी सभी के अंदर है वो अन उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न है, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें निस उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा? निस। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा निस, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है उन। उन उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस शब्द में कृतवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में कृतवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विवस्ता। विवस्ता के अंदर दोस्तों जो कृतवाचक तद्धित प्रत्यय है वो नहीं लगा हुआ, ठीक है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय है वो दोस्तों उसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, जिन उदाहरणों में ए ई ए य प्रत्यय हो तो मूल शब्द की मात्रा प्रत्यय के नियमानुसार बदल जाती है। जिन उदाहरणों में ए ई ए य प्रत्यय हो तो मूल शब्द की मात्रा प्रत्यय के नियमानुसार बदल जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इक, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा इक प्रत्यय के नियमानुसार बदल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों में से किस एक शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, उसे छांटिए। बताइए नी प्रत्यय है वो किसमें नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोरनी, बामनी, बामनी के अंदर नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी ऊंटनी और चांदनी, चांद प्लस नी, ऊंट प्लस नी, मोर प्लस नी, लेकिन बामनी का यहाँ पर बाम नी ये गलत है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है उसका सही उत्तर हो जाएगा, जाटनी बोल सकते हैं आप। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत प्रत्यय से बना है तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए कृदंत प्रत्यय, तो यहाँ पर दोस्तों कृदंत प्रत्यय मूल धातु के साथ लगते हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर देखिए रंगीला, ठीक है, बिकाऊ, दुधारू और कृपालु। तो यहाँ पर बिकाऊ, बिक प्लस आऊ, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कृदंत प्रत्यय लगा हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। और बाकी सभी के अंदर दोस्तों तद्धित प्रत्यय लगे हुए। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है वो क्या है? तो तत्सम शब्द का अर्थ हो जाएगा उसके समान है, अर्थात अपने स्रोत संस्कृत के समान। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है संस्कृत। संस्कृत के शब्द होते हैं दोस्तों तत्सम शब्द। 3 नंबर ऑप्शन सही। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निर्देश प्रश्न 21-22 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे एक तरफ तत्सम शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ है वो अर्ध तत्सम शब्द है वो दे रखे हैं। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। तो देखिए अग्नि का हो जाएगा दोस्तों अगिन, ये अर्ध तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही है। कृष्ण का हो जाएगा किशन, ये भी अर्ध तत्सम शब्द है। धर्म का हो जाएगा दोस्तों ये धर्म, ये भी अर्ध तत्सम शब्द है। अक्षर का दोस्तों यहाँ पर आखर दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। इसका जो अर्ध तत्सम शब्द बनेगा ये बनेगा अक्षर। क्या बनेगा? अक्षर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, तत्सम और तद्भव दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ईंधन, ईंधन है वो दोस्तों तत्सम शब्द है, और इसका दोस्तों तद्भव है वो क्या होता है? यहाँ पर देखिए ये ईंधन, ये ईंधन ये वाला ये है वो गलत दे रखा है दोस्तों। जिसमें ये जो ईंधन है वो ई के ऊपर दोस्तों मात्रा आती है, यहाँ पर बिंदु दे रखी है जो कि इसमें गलत है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी स्टिका है ईंट, उल्लू उल्लू हो जाएगा, उच्च का ऊंचा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से पस्तो शब्द कौन सा नहीं है? बताइए पस्तो शब्द कौन सा नहीं है? तो पस्तो शब्द कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए गड़बड़, पठान, मटर गश्ती, ये तीनों शब्द है वो पस्तो शब्द है। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट शब्द है ये दोस्तों तुर्की शब्द है ये। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तरफ तत्सम है तो दूसरी तरफ तद्भव है।
तो यहाँ पर देखिए सप्तसती, सप्तसती, तो इसको सतसती है इसका तद्भव, सतसई। ठीक है। ससर्प का हो जाएगा सरसों, साखी का हो जाएगा साक्षी, और सपत्नी का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर है स्रोत। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतसई। ये इसमें गलत दे रखा है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें पुरुष, नारी, गुरु, पुरुष, नारी, गुरु। ठीक है, इनमें सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शायद कुएं में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो कोई, कोई क्या है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों संबंध बताने में। ठीक है, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संबंध बताने में। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, किस क्रम में अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण नहीं है? किस क्रम में अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है वह बहुत समझदार है, वह बहुत समझदार है। तो ये दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम सार्वजनिक विशेषण है वो नहीं है, ये निश्चयवाचक है। इसमें इशारा हो रहा है, और इशारा है वो एक निश्चित जगह के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी या किस पूर्ण क्रिया को बनाती है, तब कौन सी क्रिया कहलाती है? जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किस पूर्ण क्रिया को बनाती है, तब कौन सी क्रिया कहलाती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों तो वो कहलाती है संयुक्त क्रिया। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जिस विकारी शब्द प्रयोग से, जिस विकारी शब्द प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बोलते हैं क्रिया, बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? क्रिया। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन अविकारी है? बताइए। अविकारी, तो दोस्तों देखिए हिंदी में 5 प्रकार के अविकारी या अवयव शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अवयव और क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न है, यदि, तो, जो, तो, चाहे, परंतु, यद्यपि, तथापि आदि शब्दों का होता है वह है, तो वह है, यानी कि यदि, तो, जो, तो, चाहे, परंतु, यद्यपि, तथापि आदि शब्दों का होता है तो वह, तो वह दोस्तों संकेतवाचक है। क्या है? संकेतवाचक। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, संकेतवाचक। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, आग का पर्यायवाची कौन है? आग का पर्यायवाची कौन है? तो दोस्तों आग का पर्यायवाची है वो होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें आग का पर्यायवाची के बारे में पूछा है। तो दोस्तों आग है वो अनल, अनल को यानी कि अनल का अर्थ होता है आग, और ये जो अनिल है इसका अर्थ होता है हवा या वायु, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है? प्रकाश का जो पर्यायवाची है वो क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रकाश का पर्यायवाची क्या होता है? उजाला, ज्योति, चमक, ठीक है, विभा।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवाह रखा ऑप्शन में, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है। बाज का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों बाज का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा शार्दुल। क्या हो जाएगा, शार्दुल। ठीक है, शार्दुल है, ये शेर का पर्यायवाची है। बाकी कपोतारी, करग और शेर, ये तीनों बाज के पर्यायवाची हैं। 1 नंबर का ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए खल का समानार्थी नहीं है। खल का समानार्थी नहीं है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है धरती या पृथ्वी। धरती या पृथ्वी, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए नौकर का पर्यायवाची है। नौकर का पर्यायवाची है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौकर का पर्यायवाची है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भृत्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, भृत्य। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये नौकर का पर्यायवाची है। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द है। अंधकार, स्वामी, संकल्प और उपचय। बताइए अंधकार का विलोमार्थ क्या होता है। तो दोस्तों अंधकार का हो जाएगा प्रकाश, स्वामी का हो जाएगा सेवक, संकल्प का हो जाएगा विकल्प और उपचय का हो जाएगा अपचय। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द है। दोस्तों अर्पण का विलोम क्या होगा, सात्विक का क्या होगा, सदाचार का क्या होगा और ग्रस्त का क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अर्पण का होता है ग्रहण, सात्विक का हो जाता है तामसिक, सदाचार का दुराचार और ग्रस्त का संन्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 40 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द है। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ का विलोम होता है दोस्तों कृतघ्न, अनुज का होता है दोस्तों अग्रज, इति का होता है दोस्तों अथ और सृष्टि का होता है दोस्तों प्रलय। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 41 और 42, निम्नांकित सूचियों को विलोमता के आधार पर सुमेलित कर सही कोड का चयन करें। सही कोड का अपने को क्या करना है, चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए इसका विलोम शब्द बताने अपने को। ठीक है, अर्वाचीन का दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्राचीन। निष्कृष्ट का हो जाएगा, निकृष्ट का हो जाएगा दोस्तों उत्कृष्ट, और अर्जन का हो जाएगा दोस्तों व्यय, और हर्ष का हो जाएगा दोस्तों विषाद। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ABCD। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्वंस या विनाश, इसका दोस्तों विलोम होता है सर्जन या रचना करना। ठीक है, और व्रत या गुरु, ठीक है, व्रत या गुरु इसका हो जाएगा दोस्तों लघु, और विच्छेद और विरह का हो जाएगा दोस्तों, विच्छेद और विरह का हो जाएगा इसमें मृच्छा, और अभिज्ञ या ज्ञानी इसका हो जाएगा दोस्तों अनभिज्ञ, अज्ञ या अविज्ञ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा BADC अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही BADC। 43 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस शब्द युगम में सही अर्थभेद नहीं है। किस शब्द युगम में सही अर्थभेद नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अपलक का होता है एकटक, अपलोक का हो जाएगा बदनामी, अवमर्श का हो जाएगा आलोचना, और अवमर्श का हो जाएगा दोस्तों संपर्क या स्पर्श। अगर का हो जाएगा धूप बत्ती, आगार का हो जाएगा स्थानीय घर। यहाँ पे देखिए अलिक मिथ्या, अलिक ललाट। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत दे रखा है, अलिक का मतलब होता है दोस्तों ललाट, और इस अलिक का मतलब होता है मिथ्या। ये उल्टा दे रखा है इसलिए गलत है। 4 नंबर का ऑप्शन सही। 44 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस शब्द युगम में सही अर्थभेद नहीं है। किस शब्द युगम में सही अर्थभेद नहीं है, तो यहाँ पर देखिए उद्यत का होता है दोस्तों तैयार, और इस उद्यत का होता है अखंड या उद्दंड। ठीक है, उर का होता है सीना,
या छाती, उरु का होता है स्तन, उरु का होता है जांग और उत्पल का हो जाएगा दोस्तों कमल। उदक का दोस्तों यहाँ पे उत्तर दिशा और उदक का दोस्तों यहाँ पे जल, ये गलत दे रखा है दोस्तों। उदक का होता है जल और उत्तर दिशा है ये उदक का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये उल्टा दे रखा है इसलिए गलत है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें भी। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ज्ञान और अज्ञान का अंतर कहाँ स्पष्ट होता है? ज्ञान और अज्ञान का अंतर कहाँ स्पष्ट होता है? तो दोस्तों देखिए, ज्ञान और अज्ञान का अंतर कहाँ स्पष्ट होता है? तो देखिए, मुक्ति ज्ञान से मिलती है, अज्ञान से नहीं। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रदीप और एक है प्रतीप, शब्द युग्म का शुद्ध अर्थ भेद है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें प्रदीप का हो जाएगा दोस्तों दीपक और प्रतीप का हो जाएगा दोस्तों उल्टा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इनमें से किस वर्ग में शब्द का सही अर्थ है? इनमें से किस वर्ग में शब्द का सही अर्थ है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सच्ची का दोस्तों यहाँ पे इंद्राणी दे रखा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, विरुद्ध खिलाफ दे रखा है, तो दोस्तों विरुद्ध का हो जाएगा यस। और ब्याज का दोस्तों यहाँ पे बाना दे रखा है, गलत है। इसका अर्थ होता है दोस्तों सूद। और हरि का दोस्तों होता है विष्णु, ये हरि है वो यहाँ पर ये गलत दे रखा है, हरि में ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सच्ची इंद्राणी ये बिल्कुल सही है, 3 नंबर ऑप्शन। 48 नंबर का प्रश्न है, वह नायिका जो दिन में अपने प्रेमी से मिलने संकेत स्थल पर जाती है, बताइए। तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दिवाबी सारिका। क्या बोलते हैं? दिवाबी सारिका बोलते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पानी में डुबकी या डूबकर लगाकर चीजें निकालने वाला को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं मर्जिया। क्या बोलते हैं? मर्जिया बोलते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन सही। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्राणों को आघात पहुंचाने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जो सार्थक शब्द होगा वो है सांगातिक। क्या होगा? सांगातिक। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित है, वाक्य हेतु निम्न में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित है, वाक्य हेतु निम्न में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो दोस्तों कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अंतरिक्ष। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अंतरिक्ष। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सोम पद के लिए अनेकार्थक पदों का सही जोड़ा कौन सा होगा? सोम पद के लिए अनेकार्थक पदों का सही जोड़ा कौन सा होगा? तो दोस्तों सही जोड़ा होगा इसमें एक देवता, वायु, चंद्रमा, ठीक है। तो ये सोम के अनेकार्थक शब्द हैं दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 53 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, लाल पद के लिए अनेकार्थक पदों का सही जोड़ा कौन सा होगा? तो दोस्तों लाल पद के लिए अनेकार्थक शब्द हो जाएगा बेटा, लाड प्यार, छोटा, चाहे। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी चिड़िया, चाहे, क्रुद्ध, ये लाल पद के दोस्तों अनेकार्थक शब्द हैं। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, धनंजय पद के लिए अनेकार्थक पदों का सही जोड़ा कौन सा होगा? तो दोस्तों सही जोड़ा होगा उसमें कौन सा? तो ये हो जाएगा अग्नि, वृक्ष और विष्णु। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों इसमें देखिए, नाग का होता है वायु का एक भेद, सांप और हाथी, ठीक है। विग्रह का हो जाएगा दोस्तों लड़ाई, देवता की मूर्ति और शरीर। लोक का हो जाएगा भुवन, लोक और जनता। यहाँ पे शेष, बाकी, बचत और कुकुम, कुमकुम, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर शेष का सही अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे सीमा, बचा हुआ,
अंत, सर्प, ये होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 55 से 59 प्रश्न को सही सुमेलित है वो अपने को करना है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अधिवेशन, अधिवेशन किसको बोलते हैं? ठीक है। अधिवेशन दोस्तों किसी संस्था का जो बड़ा सम्मेलन होता है, किसी संस्था का जो बड़ा सम्मेलन होता है, ठीक है, वो होता है दोस्तों अधिवेशन। ठीक है, वो होता है अधिवेशन। ठीक है। और बैठक, बैठक होती है दोस्तों किसी संस्था की, किसी समिति की थोड़े समय के लिए सभा, ये होता है बैठक। आदि बोलते हैं दोस्तों मानसिक रोग या पीड़ा को, और व्याधि बोलते हैं शारीरिक रोग या पीड़ा को। तो यहाँ पर इसमें ए बी डी सी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ए बी डी सी अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन सही। 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर है अस्त्र। दोस्तों यहाँ पर है देखिए अस्त्र, अस्त्र होता है दोस्तों फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। अस्त्र होता है दोस्तों फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार है, वो अस्त्र होता है। ठीक है। और शस्त्र होता है हाथ में थाम कर चलाए जाने वाला हथियार, वो शस्त्र होता है। ठीक है। और दोस्तों आयुध बोलते हैं सभी प्रकार के हथियार, और विलक्षण होता है विरल लक्षण वाला। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए डी बी सी। ए डी बी सी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ए डी बी सी, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए देखिए उपक्रमणिका, उपक्रमणिका। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है उपक्रमणिका का? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों ग्रंथ के आरंभ में वर्णानुक्रम से दी गई सूची। ठीक है। और अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका होती है दोस्तों ग्रंथ के अंत में वर्णानुक्रम से दी गई सूची। ठीक है। और औषधालय, औषधालय होता है दोस्तों जहां दवाएं मिलती है, और चिकित्सालय जहां इलाज होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ए डी सी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बी ए डी सी। तो यहाँ पर इसमें सॉरी बी ए डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये यहाँ पे काट के यहाँ पर बी ए डी सी कर लेना। ठीक है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, वर्ग किसको बोलते हैं दोस्तों? देखिए वर्ग बोलते हैं एक ही गुण धर्मों वालों का समूह है, वो वर्ग कहते हैं। ठीक है। खेद किसको बोलते हैं? खेद बोलते हैं दोस्तों अथक ग्लानि की अनुभूति को खेद बोलते हैं। वेदना को क्या बोलते हैं? वेदना को बोलते हैं मन और शरीर की असुविधाओं की तीव्र अनुभूति है वो वेदना। और व्यथा का हो जाएगा दोस्तों आघात से उत्पन्न चुंबन या दर्द। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए सी बी डी। ए सी बी डी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए सी बी डी। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों संदर्भ। संदर्भ आएगा इसमें खालिस्तान में। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 61 नंबर का प्रश्न है, रसायनों ने मिट्टी की को नष्ट कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है उत्पादकता को नष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 62 नंबर का प्रश्न है, संबंधवाची शब्दावली के अनुसार सही सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे कर्मचारी और कार्यस्थल दे रखा है, कर्मचारी और दोस्तों यहाँ पर कार्यस्थल है वो दे रखा है। ठीक है, सुमेलित करना है। अब देखिए दोस्तों इसमें पायलट ये कॉकपिट में कार्य करता है दोस्तों। ठीक है। और मैकेनिक, मैकेनिक है ये दोस्तों गैराज में काम करता है। और बेरा है ये दोस्तों रेस्तरा में काम करता है। और इंजीनियर है वो साइट पे काम करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए सी बी डी। ए सी बी डी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही ए सी बी डी। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो हो जाएगा दोस्तों संवैधानिक।
2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक में सभी अशुद्ध शब्द है? किस क्रमांक में सभी अशुद्ध शब्द हैं? तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, अंतर साक्ष्य, द्रष्टव्य, षष्टम और अंतर्ध्यान, इन सभी के अंदर दोस्तों क्या है, ये अशुद्ध शब्द है। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो देखिए ये षष्टम, षष्टम है वो गलत दे रखा है, यहाँ पे मैं है वो आधा आता है दोस्तों, हलंत आता है मैं के नीचे, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 65 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? किस सभी शब्द हैं वो शुद्ध किस में है? तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए सभी शब्द शुद्ध हैं तो वो हो जाएगा दोस्तों जिजीविषा और चतुर्श्लोकी, वरवधु और प्रौढ़। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए विद्युत ज्योति, ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 67 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द सही है? इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द सही है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है पर्वतीय रविंद्र। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस क्रमांक के सभी शब्द शुद्ध हैं? किस क्रमांक के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रदर्शनी व्यवहारिक, प्रदर्शनी व्यवहारिक। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उससे खाना नहीं खाया गया, उससे खाना नहीं खाया गया। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कृतवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए जो माली है ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में पुल्लिंग शब्द है, तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर दही, दही है वो क्या है? पुल्लिंग शब्द। आगे देखिए यहाँ पे निम्न में से नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला पद नहीं है। नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला पद कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राण, नियम और बाल, ये तीनों हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन सोना नहीं होता। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित पद में कारक है। तो दोस्तों हिमालय, हिमालय क्या है? तो दोस्तों हिमालय हिमालय से निकलती है, तो इसमें अलग होना किस में होता है? अपादान कारक में। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए उसके सिर में घने बाल है, वाक्य में अशुद्धि है, उसके सिर में घने बाल है। तो दोस्तों इसमें सिर में नहीं, उसके सिर पर घने बाल है, तो यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धि है, इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए किस शब्द में विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग हुआ है? विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस में हुआ है? तो यहाँ पर देखिए पटुतम। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पटुतम इसका सही उत्तर। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, वह दूध पीकर सो गया वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप है। वह दूध पीकर सो गया वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप हो जाएगा अकर्मक, भूतकालिक, पूर्वकालिक। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 77 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों वासुदेव में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वासुदेव। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस विकल्प में सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों मुकेश चाय बना रहा है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए कि यदि अगर से आरंभ होने वाले उपवाक्य को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आश्रित उपवाक्य। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कि से आरंभ होने वाले उपवाक्य का नाम बताइए। कि से आरंभ होने वाले उपवाक्य का नाम बताइए। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है संज्ञा उपवाक्य। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो दोस्तों देखिए पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, ये सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा दोस्तों इसमें, गुरुजनों के ऊपर श्रद्धा रखो। गुरुजनों के ऊपर श्रद्धा रखो, तो दोस्तों गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखो। ठीक है, तो ये ऊपर गलत आया, इसमें 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे देखिए, वह कहा तब मैं आया में किस तरह की अशुद्धि है? तो इसमें कौन सी तरह की अशुद्धि है? तो दोस्तों इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। इसका सही वाक्य होगा, उसने कहा तब मैं आया। तो यहाँ पर इसमें वह की जगह उसने आएगा इसमें। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 84 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए, निराशा की बदली छाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अपना सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों बादली छाई हुई है। बादली कर लेना इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी देखिए, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, तो इसमें इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा, ये दोस्तों देखिए, ये इसमें गलत दे रखा है, हत्यारे को मृत्युदंड मिला। ठीक है, तो यहाँ पे सजा की जरूरत ही नहीं है थी, ऐसे लिख दिया, गलत है। बाकी सारे इसमें चौथा नंबर का सही है। आगे देखिए, यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा मित्रों इसमें। 86 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वाक्य नहीं है। दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए, ये शुद्ध वाक्य नहीं है दोस्तों। इसका शुद्ध रूप होगा, हमें भोग विलास पर धन व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 87 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से विवरण चिन्ह कौन सा है? दोस्तों विवरण चिन्ह हो जाएगा ये। तो यहाँ पर इसमें व्याख्या के आगे कई बार लगता हुआ देखा होगा आपने। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 88 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से हंस पद चिन्ह कौन सा है? बताइए, हंस पद चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये वाला जो चिन्ह होता है, ठीक है, वो हंस पद होता है। यहाँ से सही टाइप नहीं हुआ, तो यहाँ पर इसको दोस्तों ये वाला निशान लगा लेना तीसरे नंबर के अंदर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा होता नहीं, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 89 नंबर प्रश्न, सही मुहावरा कौन सा है? सही मुहावरा कौन सा है वो अपने को बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सही मुहावरा हो जाएगा आंखों में धूल झोंकना। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है, अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ है? अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? वो है कठोर वचन कहना। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। नहीं, सही अर्थ नहीं है। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, लहू का घूंट पीना, इसका सही अर्थ होता है अपमान सहन करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर का प्रश्न है, कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है, बताइए। तो वो है, इसमें देखिए, कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, काबुल में क्या गधे नहीं होते। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 94 नंबर का प्रश्न है, दांत कट्टे करना मुहावरे का सही वाक्य है? तो दोस्तों, दांत कट्टे करना, तो वो होता है, रण क्षेत्र में भारतीय सेना शत्रु के दांत कट्टे कर देती है।
3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 95 और 96 प्रश्न में किस शब्द का अर्थ हिंदी पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि में गलत है? तो यहाँ पर देखिए इसमें एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट पावती हो जाएगा, बिल्कुल सही है। एम्प्लॉयर का हो जाएगा नियोक्ता, बिल्कुल सही है। होनरेरियम का हो जाएगा मानदेय, बिल्कुल सही है। और ज्यूरिडिक्शन का दोस्तों यहाँ पे उपबंध दे रखा है, ये इसमें गलत हो जाएगा। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार। 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर के प्रश्न में, इसमें देखिए मिनट्स का हो जाएगा कार्यवर्त, बिल्कुल सही है। और प्रेस्क्राइब्ड इसका हो जाएगा दोस्तों निर्धारित, बिल्कुल सही है। और रिजोल्यूशन का हो जाएगा व्यवस्था, यहाँ पर ये गलत दे रखा है। रिजोल्यूशन का हो जाएगा दोस्तों संकल्प होता है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है प्रतिस्थानी या एवजी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 97 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के शब्दों को सुमेलित करें। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों सुमेलित करना है। इसमें दोस्तों सुमेलित की अगर मैं बात करूं तो अपने को कोट भाषा में है वो उत्तर देना है। तो ये पहले से ही दोस्तों सही सुमेलित है, ठीक है। प्रिमा फाइसी प्रथम दृष्टि में, और विजिलेंस का हो जाएगा दोस्तों, विजिलेंस का हो जाएगा सतर्कता, और रिक्रूटिंग का हो जाएगा आवर्ती, और इंटरक्रिप्शन का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अंतरावरोध। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ABCD। कौन से ऑप्शन में है? 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस क्रमांक का सही मेल नहीं है, किस क्रमांक का सही मेल नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए होनरेरी यहाँ पे मानदेय दे रखा है, गलत हो जाएगा। होनरेरी का अर्थ होता है अवेतनिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए ग्रांट्युटी का हिंदी समकक्ष शब्द है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों वो है बताइए क्या? तो वो है अनुतोषिक। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे गजट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें राजपत्र। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। बिल्कुल सीधा सिंपल नॉर्मल तरीके से मैंने आपको ये बताया है, कुछ भी इसमें फालतू की बातें मैंने नहीं करी। और कुछ चेंजेस वगैरह करना हो तो आप जरूर बताएं। और अध्याय अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।